एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो आपके मन में भी अगर यह प्रश्न उठता है कि क्या एक लड़का और लड़की दोस्त रह सकते हैं हमेशा के लिए, जीवन भर, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पे अगर आपकी दोस्ती किसी अपोजिट जेंडर के साथ में है, जैसे अगर आप लड़का हैं तो लड़की और लड़की हैं तो लड़के के साथ आपकी दोस्ती है और आप इस ऊहा-पोह में फंसे हुए हैं कि आज तो मेरी इसके साथ दोस्ती है, लेकिन क्या दोस्ती हमेशा रह पाएगी? कहीं मुझे उससे प्यार हो गया या उसको मुझसे प्यार हो गया तो ये दोस्ती खराब तो नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें अंत में जाके दोस्ती ख़त्म करनी पड़ेगी? अगर आप भी ऐसी ऊहा-पोह से परेशान हैं या किसी और बात से परेशान हैं जो आपको इस प्रश्न तक ले आई है कि क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं कोई आदर्शवादी बातें नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूँगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। कहना बहुत आसान है कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। आइए मैं आपको अपने थॉट्स, अपना विजडम, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हो सकते हैं दोस्त कि नहीं। तो आदर्शवादी रूप से कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जब एक लड़का लड़के का दोस्त हो सकता है, एक लड़की लड़की की दोस्त हो सकती है, तो फिर एक लड़का लड़की की दोस्त क्यों नहीं हो सकते? और वैसे भी एक लड़के को जितना अधिक लड़की समझ सकती है उसके इमोशंस को, क्योंकि लड़कियों में वैसे भी इमोशनल पावर ज़्यादा होती है, और एक लड़की को उसकी परेशानियों को जितना लड़का समझ सकता है उतना कोई दूसरी लड़की नहीं समझ सकती। तो हाँ, आदर्शवादी रूप से देखा जाए तो इससे अच्छी और इससे सच्ची दोस्ती कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो क्या ये मुमकिन है? क्या सिर्फ दोस्ती मुमकिन है? तो जवाब आता है नहीं, या यूं कहा जाए तो बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर सिर्फ दोस्ती अगर ये है कि अगर आप 5-7 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, आपकी दोस्ती है, आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, साथ में हंसी मजाक हो जाता है, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाते हो, साथ में खेलते हो, कभी बैडमिंटन खेल लिया या कभी कुछ और खेल लिया, किसी दोस्त के घर पे मिलते हो, साथ में डांस करते हो, घूमते हो, फिरते हो, एक दूसरे के दुख में भी साझा हो जाते हो, इकट्ठा हो जाते हो। अगर आपकी दोस्ती ये है तो हाँ, दोस्ती चल सकती है, ज़िंदगी भर चल सकती है। सिर्फ दोस्ती अगर आप कहें तो चल जाएगी ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप एक दोस्ती का मतलब ये करते हैं कि जैसे एक लड़का लड़के के साथ दिन भर घूमता रहता है या लड़की लड़की के साथ में दिन भर घूमती रहती है, कि जैसे मान लो एक सुबह हुआ और सुबह लड़का लड़की दोनों घूमने निकल गए, फिर वो आराम से घूम रहे हैं, कहीं पिक्चर देख रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या चाय की टपरी पे साथ में बैठे हैं, या पार्क में घूम रहे हैं, दिन भर एक दूसरे के साथ में हैं और अपनी इंटेंस इमोशनल बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने सारे दर्द, सारी परेशानियाँ एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते हैं। जैसे एक लड़के लड़के की दोस्ती में वो लोग खड़े रहते हैं, एक लड़की लड़की की दोस्ती में खड़े रहते हैं, वैसे ये लड़का लड़की भी एक दूसरे के लिए उसी तरह से खड़े हैं, उसी तरह से एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो क्या ये दोस्ती चल पाएगी ज़िंदगी भर और सिर्फ दोस्ती बनकर?
तुम उसको भाई भी नहीं कह रही हो, तुम उसको बहन भी नहीं कह रहे हो, तुम उसको प्रेमी प्रेमिका भी नहीं कह रहे हो, तुम उसको आगे रिश्ते में ले जाने की बात भी नहीं कर रहे हो, तुम उससे शादी तक की बात भी नहीं कर रहे हो, तुम कोई उससे बात नहीं कर रहे हो और सिर्फ पवित्र दोस्ती की बात कर रहे हो, तो क्या ऐसी दोस्ती चल पाएगी? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन के ही बराबर है। तो अब चलिए इसमें कुछ केसेस उठाते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। कि सबसे पहले तो कंडीशन ये बनती है कि जब एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती होती है तो पहले से ही जब दोस्ती में कोई एक आता है, दोनों में से कोई एक, वो पहले से ये इंटेंशन लेके आया होता है कि वो ऑलरेडी उसको पसंद कर रहा होता है। उसने दोस्ती भी सिर्फ उसके करीब आने के लिए की होती है कि हाँ पहले दोस्ती करते हैं, उससे बातचीत बनेगी, थोड़ा करीब आएंगे और फिर आगे की बातें होंगी, फिर आगे आगे धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ेंगी। तो पहली कंडीशन तो यही बनती है कि कोई एक ऑलरेडी उसको पसंद कर रहा होता है और दोस्ती तो सिर्फ एक बहाना होती है उसके करीब आने का। तो इस कंडीशन में दोस्ती ज़िंदगी भर चल पाना, वो तो आप समझ ही गए होंगे, लगभग नामुमकिन ही है। फिर दूसरा केस बनता है कि दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और सिर्फ एक दोस्त की तरह एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ती करी। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी, इमोशनल शेयरिंग बढ़ी, दोनों एक दूसरे के इमोशनल एंकर बनने लगे, एक दूसरे को अपना दर्द साझा करने लगे। ये दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर एक पर्सन को तो सामने वाले से प्यार हो गया, लेकिन दूसरे पर्सन को दोस्ती तो गहरी लगी लेकिन उस लेवल का प्यार नहीं हुआ, या प्यार हुआ भी तो उसको एहसास नहीं हुआ। अब इस कंडीशन में क्या दोस्ती चल पाएगी? क्योंकि एक को तो मोहब्बत हो चुकी है और दूसरे को मोहब्बत नहीं हुई है, या हुई भी है तो उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, उसको लग रहा है नहीं सिर्फ दोस्ती है। क्या इस कंडीशन में दोस्ती चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अंत में जाके उन्हें रिश्ता ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि जब साथ होते हैं तो पूरी तरह से साथ नहीं होते हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है, दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई, इमोशनल शेयरिंग बढ़ी, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे करके दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ गए। अब इस कंडीशन में दोस्ती भी है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार भी हुआ, रिश्ता आगे भी बढ़ा। ये दोस्ती हमेशा रह सकती है, क्योंकि एक दूसरे को हमेशा से आप एक दूसरे को पसंद करने लगे, आपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाया, आप शादी तक उसको ले गए, अब आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ भी हैं और आप एक दूसरे के दोस्त भी हैं। ये दोस्ती हमेशा चलेगी। फिर एक चौथा केस बनता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दोस्त की हैसियत से दोनों एक दूसरे से जुड़े, समय के साथ फिर वही इमोशनल शेयरिंग हुई, फिर वही एक दूसरे के इमोशनल एंकर बने, एक दूसरे के दर्द को समझा और बहुत गहरी एक संबंध बना। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी इस नज़र से नहीं देखा कि दोनों को एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना है। न लड़के ने इस तरह से देखा और न लड़की ने देखा। तो जब दोनों ने एक दूसरे को इस नज़र से देखा ही नहीं, तो ये संबंध सिर्फ दोस्ती का ही रहा और ये दोस्ती ज़िंदगी भर चलेगी, ये दोस्ती ज़िंदगी भर चलेगी। और अगर आप इसी चीज़ को किसी दूसरी नज़र से देखना चाहें तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में कि जब लड़का लड़की एक दूसरे के सबसे गहरे दोस्त बन जाते हैं और अपनी गहरी से गहरी दर्द, पीड़ा, इमोशनल शेयरिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर भी
ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम जाना है, या ये इच्छा नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वो दोनों, जो सबसे गहरा दोस्त तुम्हारा होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो तुम्हारा भाई या बहन बन जाता है। तो ये दोस्ती भी ज़िंदगी भर चल सकती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती कितनी कठिन होती है। ऊपर ऊपर से कहना और देखना आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती हमेशा नहीं चल पाती है। दो ही केसेस में चलेगी कि या तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, विवाह तक ले जाएं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें दोस्त बनकर भी, या तो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करें, सिर्फ एक दोस्ती, गहरी दोस्ती की तरह रखें। तो फिर वो रिश्ता, भले चाहे आप उसको भाई बहन का नाम ना दें, आप उसको दोस्ती ही कहें, लेकिन वो सबसे गहरी दोस्ती लड़के लड़के की, जिसमें ज़िंदगी भर साथ में नहीं रहना होता है, वो आपका भाई या बहन ही बन जाते हैं। और ऐसे रिश्ते ऑलरेडी समाज में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आप अपने माता पिता को देखते होंगे कि कोई एक ऐसा मुँह बोला भाई या मुँह बोले बहन होगी जिसके साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता होगा, वो बहुत पवित्र रिश्ता होगा। तो ये तो बात हो गई लड़का और लड़की के दोस्ती की, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब बात आते हैं कि अगर आप दोस्ती रख रहे हैं या कर ली है, तो उसमें कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आजकल की भाषा में ये कहें कि आपका बहुत बुरा काटा जाएगा। तो बहुत बुरा अगर कटने से आपको बचाना है, तो कुछ बातें आपको पहले से ही समझ लेनी होंगी। कि पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती में हैं और आपको धीरे धीरे करके उससे प्यार होने लगता है, या उसको आपसे साथ धीरे धीरे करके प्यार होने लगता है, तो ना तो आप उसकी फीलिंग को इनवैलिडेट कर सकते हैं, ना ही वो आपकी फीलिंग को इनवैलिडेट कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी को ये कह के नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती की, तुम बहुत ज़्यादा सोच गए, तुम बहुत ज़्यादा निकल गए, मुझे तो इस लेवल पे नहीं जाना था। आप ये कह के किसी की दोस्ती, जो प्यार में जो दोस्ती उसको प्यार तक ले गई है, आप उसके प्यार को इनवैलिडेट नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते कि उसने गलत किया। फीलिंग्स हैं, वो इंसान है, उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ना वो आपके साथ कर सकती है, ना आप उसके साथ कर सकते हो। तो अगर आपका कोई दोस्त, जब आप उसको प्रपोज मारते हो, तो वो अगर आपके साथ ऐसा करता है कि नहीं नहीं तुमने तो बहुत ज़्यादा सोच लिया, तो समझ लो वो दोस्त नहीं है आपका, वो आपका दोस्त नहीं है। उसने आपका इस्तेमाल किया है, उसने आपको उस लेवल तक ले गया और उसके बाद में और आपको ये कह दिया कि नहीं नहीं आप तो बहुत ज़्यादा सोच गए, हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे थे। तो पहली बात, आपकी फीलिंग भी वैलिड है और सामने वाले की फीलिंग वैलिड है। ना आप अपनी फीलिंग को इनवैलिडेट करिए और ना दूसरे वाले की फीलिंग्स को। तो ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, अब दूसरी सावधानी ये है कि बिहेवियर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम ऐसा बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे सामने वाले को लगे कि हम उससे प्यार करते हैं। जब एक लड़का एक लड़की की दोस्ती होती है तो एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ता प्यार और फिर आगे शादी तक जा सकता है। तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आप सगे भाई बहन नहीं हैं या चचेरे नहीं हैं, तो उस कंडीशन के अलावा बाकी ये हमेशा एक संभावना बनी रहेगी कि रिश्ता प्यार और शादी तक जा सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट बिहेवियर करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि हाँ आप उससे प्यार करने लगे हैं, या सामने वाला ऐसा बिहेवियर करता है तो आपको भी लग सकता है कि वो आपसे प्यार करने लगा है। तो
जब आपकी किसी लड़के या लड़की के साथ दोस्ती हो, अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें अपने बिहेवियर का, कि अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते रहें कि सामने वाले को ये ना लगे कि आपको उससे प्यार हो गया है। और समय समय पर ऐसे संकेत देते रहें, चाहे आप खुल के सीधे, जब इतनी गहरी दोस्ती है तो आप सीधे भी बोल सकते हैं, और अगर सीधे नहीं बोल पा रहे हैं तो इशारों इशारों बता दीजिए कि आपको उससे प्यार नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती ही है और कुछ नहीं है। तो आपको एक लड़का लड़की की दोस्ती में बहुत सावधानी रखनी होगी अपने बिहेवियर में, कि सामने वाले को ये ना लगे कि आपको उससे प्यार हो गया है। और कोई सामने वाला आपके साथ ऐसे बिहेव करता है, बहुत स्वीटली बहुत प्यार से बात करता है, और आपको ये एहसास दिलाता है कि वो आपको कितना पसंद करता है, और फिर वो कहता है एक दिन जब आप उसको प्रपोज मारते हो, कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं था, आप बहुत ज़्यादा सोच गए, तो सीधा मतलब है उसने आपका इस्तेमाल किया है। वो उसने अटेंशन पाने के लिए, एक दोस्ती पाने के लिए आपका इस्तेमाल किया। जब आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, तो उसने अपने स्वीट बिहेवियर को और बढ़ा दिया कि आप उसके चंगुल में फंसे रहो। और फिर जैसे ही आप फिर बाहर निकलने लगे तो फिर उसने स्वीट बिहेवियर को बढ़ा दिया। जब आप उसके करीब आए तब उसने अपना स्वीट बिहेवियर कम कर लिया, ताकि आपको लगे नहीं ये सिर्फ दोस्ती है। तो ऐसा करके वो आपको फंसा रहा है। तो अपने बिहेवियर को भी सही तरह से रेगुलेट करिए, और दूसरे के बिहेवियर को भी सही तरह से ऑब्ज़र्व करिए कि आपको किसी जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा है, प्यार और दोस्ती के चक्कर में आपका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब लास्ट बात पे मैं आता हूँ कि जब भी एक लड़का या लड़की की दोस्ती होगी तो ये हाई चांसेस बने रहते हैं कि किसी ना किसी को अटैचमेंट हो जाए, प्यार हो जाए। तो इसीलिए शुरुआत दोस्ती से करिए, मेरा विचार है। अब यहाँ पे मेरे थॉट्स, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये बात सही हो, लेकिन मेरी ओपिनियन जो है वो ये है कि शुरुआत हमेशा दोस्ती से करिए। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि कुछ महीनों के बाद में या कुछ 1-1.5 साल 2 साल के बाद में आप या तो उससे डायरेक्ट बात करके या तो अपने ही मन में इस बात की क्लैरिटी ले लें कि इस रिश्ते को कोई नाम दे दें, कि या तो उसको लवर बना लें उससे बात करके, अगर वो भी राज़ी हो। अगर नहीं राज़ी है तो फिर उसको बहन बना लें या भाई बना लें। तो कहने का मतलब है इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम दें। इस नाम देने से आप भी क्लैरिटी में रहेंगे, सामने वाला भी रहेगा, और सामने वाले से बात ना हो, अपने ही मन में ये बात डिसाइड कर लें, तब भी आप क्लैरिटी में रहेंगे। क्योंकि कन्फ्यूज़न में रहना आपकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को तबाह कर सकता है, क्योंकि जिस दिन ये रिश्ता टूटेगा उस दिन आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लैरिटी में रहें, शुरुआत दोस्ती से करें, लेकिन कुछ महीनों के बाद में या कुछ सालों के बाद, कुछ 1-1.5 साल के बाद में एक क्लियर कर लें कि आपका रिश्ता भाई बहन का है या लवर का है। तो ये मेरे थॉट्स थे। तो हाँ, एक लड़का लड़की की दोस्ती हो सकती है, लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।